अंतरिक्ष, रहस्यों से भरा, अनंत संभावनाओं वाला स्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंतरिक्ष से हमारे देश को कोई खतरा हो, तो क्या होगा? क्या भारत इस तरह के हमले से निपट सकता है? क्या भारत अंतरिक्ष में अपनी रक्षा करने में सक्षम है? ये कहानी है साल 2019 की। दुनिया भर में अंतरिक्ष तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी। चीन ने साल 2007 में एक मिसाइल से अपना एक सैटेलाइट मार गिराया था, जिससे पूरी दुनिया सतर्क हो गई। यह संकेत था कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे। भारत, जो अंतरिक्ष में लगातार सफलताएं हासिल कर रहा था, अब उसके लिए यह जरूरी हो गया था कि अंतरिक्ष में भी रक्षा प्रणाली विकसित करे। भारत सरकार ने गुपचुप तरीके से डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही खास और गुप्त मिशन सौंपा। इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की सफलता के लिए एक खास तकनीक चाहिए थी, जिसे एएसएटी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल कहते हैं। वैज्ञानिकों के सामने चुनौती साफ थी। अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर तेजी से घूम रहे किसी सैटेलाइट को ठीक ठीक कैसे निशाना बनाया जाए। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ईएसएटी मिसाइल को विकसित करने के लिए पृथ्वी रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बीएमडी की तकनीक का उपयोग किया। बीएमडी मिसाइल रक्षा प्रणाली पहले से ही तेजी से उड़ रही दुश्मन मिसाइलों को अंतरिक्ष की सीमा पर ही रोकने के लिए बनाई गई थी। इसी बीएमडी तकनीक के आधार पर डीआरडीओ ने पीडीवी MK2 पृथ्वी रक्षा वाहन मार्क 2 नाम की मिसाइल बनाई। यह मिसाइल बहुत तेज गति से उड़ सकती थी, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी आवाज की गति से लगभग 25 गुना तेज। एसएटी मिसाइल की असली ताकत थी इसके अंदर लगा केकेवी, किनेटिक किल व्हीकल। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं थी। केकेवी सिर्फ अपनी अत्यधिक गति, काइनेटिक एनर्जी के जोर पर टारगेट को नष्ट कर सकता था। इस मिसाइल की सफलता का सारा दारोमदार एक खास गाइडेंस सिस्टम पर था, जिसे कहते हैं टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम। यह तकनीक कुछ ऐसी थी जैसे आसमान में उड़ती गोली से दूसरी गोली को निशाना लगाना हो। इतनी सटीकता कि 1 सेकंड की गलती भी पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम में अत्याधुनिक राडार और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे थे, जो लक्ष्य की दूरी, गति और दिशा को सटीक माप सकते थे। ये सेंसर्स अंतरिक्ष में भी लक्ष्य को पकड़ने की क्षमता रखते थे। मिशन शक्ति के लिए आईएसआरओ ने एक पुराना, अब उपयोग में नहीं आने वाला सैटेलाइट माइक्रोसैटार चुना था। यह लगभग 740 किलो वजन का सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा था। इसकी गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो एक गोली से कई गुना तेज थी। एएसएटी मिसाइल के लिए यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण टारगेट था, क्योंकि इस रफ्तार पर सैटेलाइट सिर्फ 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। 27 मार्च 2019 को आखिरकार वह दिन आ गया। सुबह 9:30 पर ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप के लॉन्च पैड पर एएसएटी मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार थी। मिशन कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इस मिशन की लाइव निगरानी कर रहे थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10-9-8। वैज्ञानिकों की सांसें अटक गई थीं। 3, 2, 1, लॉन्च! तेज धमाके के साथ एएसएटी मिसाइल आसमान की तरफ निकल गई। मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में अंतरिक्ष के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अब बारी थी केकेवी की, जो मिशन की असली चुनौती थी। अंतरिक्ष में मिसाइल अपने लक्ष्य के बेहद करीब थी, लेकिन अचानक मिसाइल अपने निर्धारित रास्ते से थोड़ी सी भटक गई। मिशन कंट्रोल में वैज्ञानिक चिंतित हो उठे। ये आखिरी 30 सेकंड बेहद महत्वपूर्ण थे। तभी डीआरडीओ के टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम ने तेजी से मिसाइल के इंजन में छोटे बदलाव किए। मिसाइल को तुरंत सही रास्ते पर वापस लाया गया। मिसाइल अब ठीक माइक्रोसैटार की ओर बढ़ रही थी। अचानक मिसाइल और सैटेलाइट के बीच की दूरी तेजी से घटती चली गई। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर चमकी एक तेज रोशनी। केकेवी ने सफलतापूर्वक माइक्रोसैटार से सटीक टक्कर मारी।
सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट हो गया था। भारत ने अंतरिक्ष में पहली बार एक सैटेलाइट को मिसाइल से सफलतापूर्वक मार गिराया था। कंट्रोल रूम में तालियों और जयकारों की गूंज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से घोषणा की, भारत आज अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुका है। भारत की इस सफलता पर पूरी दुनिया हैरान थी। अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने भी भारत की तकनीक को सराहा। हालांकि नासा ने चिंता जताई कि अंतरिक्ष में मलबा बढ़ सकता है। भारत ने आश्वासन दिया कि यह मलबा जल्दी ही वातावरण में प्रवेश कर जल जाएगा, और यही हुआ भी। मिशन शक्ति सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक था, जिसमें सटीकता, गति और अत्याधुनिक तकनीकों का सफल तालमेल था। यह मिशन साबित करता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर अपनी सुरक्षा के लिए। भारत की यह गौरवशाली कहानी हमेशा याद रहेगी, जिसने देश को अंतरिक्ष की नई शक्ति दी। जय हिंद।